नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के सामने महत्वपूर्ण दिवस पर प्रकाश डालने आई हूँ। आज पूरा विश्व नृत्य दिवस बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहा है और चूंकि यह दिवस हम सभी के लिए बहुत ही खास है, अतः इस दिवस के संबंध में आज मैं आप सभी के समक्ष परिचर्चा करने आई हूँ कि यह दिवस हम सभी के लिए क्यों बेहद खास है, यह दिवस क्यों मनाया जाता है, इस दिवस की क्या प्रासंगिकता है, यह दिवस हमारे मानसिक और शारीरिक विकास के लिए क्यों बेहद खास है, आदि तमाम प्रकार की परिचर्चा इस दिवस के संबंध में मैं आप सभी के सामने करने वाली हूँ। तो सबसे पहले साथियों बताना है कि इस दिवस अर्थात विश्व नृत्य दिवस मनाने की शुरुआत 29 अप्रैल 1982 को यूनेस्को की सहयोगी संस्था अंतर्राष्ट्रीय डांस समिति द्वारा आरंभ किया गया और इस दिवस के माध्यम से नृत्य के विभिन्न रूपों के प्रति लोगों के अलग को जगाना भी इसका एक उद्देश्य रहा है। साथियों, खास बात है कि नृत्य न सिर्फ हमारे जीवन को बहुमूल्य दिशा प्रदान करता है, बल्कि यह हमारे लिए बेहद खास है मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। वो कैसे? आप देखेंगे कि जब भी व्यक्ति डांस करता है तो उसके जो शारीरिक क्रिया प्रतिक्रिया होती है वो सारे मूवमेंट की ओर गतिशील होते हैं, जिससे वह स्वस्थ होते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नृत्य से व्यक्ति अपने भावों को प्रकट करता है। नृत्य से व्यक्ति अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि परिस्थितियों को उकेरता है, अभिव्यक्त करता है, प्रदर्शित करता है, जन जन को संदेश उपलब्ध कराता है कि क्या हमारे देश की विरासत है, हमारे देश की क्या सांस्कृतिक मूल्य है। अर्थात नृत्य के माध्यम से लोगों के अंदर एक जागरूकता का अलग जगाया जाता है। साथियों, बहुत ही प्रसन्नता होती है कि यह विरासत अर्थात नृत्य की विरासत हमारे देश में आधुनिक नहीं है, बल्कि प्राचीन समय से इस विरासत को हम देख रहे हैं। जब हड़प्पा सभ्यता में उत्खनन हुआ तो वहाँ पर कुछ ऐसी मूर्तियाँ हमें प्राप्त हुई जिसमें नृत्य करती हुई मूर्तियाँ थी। तो वहीं दूसरी तरफ वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल आदि कालों में भी नृत्य की बखूबी प्रचार प्रसार और प्रसिद्धि को देखा गया। खास बात है कि भारत में तो विभिन्न प्रकार के शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य भी हैं। शास्त्रीय नृत्य में जहाँ कथकली, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी, कथक, मणिपुरी, ओडिसी आदि है, तो वहीं पर भारत के हर एक क्षेत्र में लोक नृत्य का भी प्रचलन है। चरकुला, बिहू, नौटंकी, रामलीला आदि ये विभिन्न प्रकार के लोक नृत्य भारत के जन जन में व्याप्त है। और ख़ास बात है कि नृत्य के विभिन्न आयाम लगातार डेवलप होते जा रहे हैं। आज फिट इंडिया हैप्पी नेशन के तत्वाधान में इस नृत्य दिवस को एक महत्वपूर्ण दृष्टि के रूप से माना जाता है। साथियों, आप देख रहे होंगे कि आज बड़े बड़े शहरों में जिम के तर्ज पर जुम्बा क्लासेस चल रहे हैं। जुम्बा है क्या? आखिर ये जुम्बा क्यों हम सभी के लिए बहुत ही लाभदायक होता है? तो साथियों, बताना है कि जुम्बा एक एक्सरसाइज का प्रारूप है जिसे डांस के माध्यम से हम अपने शारीरिक स्वस्थता कायम करते हैं। और आज वर्तमान में प्रायः हर शहर में कई जगह जुम्बा सेंटर आप देख रहे होंगे। और एक खास बात बताना है कि भारत की जो शास्त्रीय नृत्य कथकली है वो विश्व की एक ऐसी नृत्य की शैली है जिसमें शरीर के प्रत्येक अंग का चलायमान और क्रिया प्रतिक्रिया होता है। उस नृत्य से जब चेहरे पर भाव का उकेरण होता है तो चेहरे की जो मांसपेशियां होती हैं उसमें भी एक रक्त संचार, ऊर्जा संचार का भाव प्रकट होता है। अर्थात साथियों,
नृत्य बस एक मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह एक स्वास्थ्य का भी साधन है, बशर्ते आप इसको लेते कैसे हैं। नृत्य को किस रूप में आप लेते हैं। यदि आप नृत्य को एक मनोरंजन के रूप में लेते हैं तो यह आपको शांति प्रदान करती है, आपको सुकून प्रदान करती है, तो दूसरी तरफ आपको चिंताओं से मुक्ति प्रदान करती है। तो दूसरी तरफ आप यदि नृत्य को शारीरिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने के लिए करते हैं तो यह कई रोगों से आपको मुक्ति प्रदान करता है। यदि आप लगातार इस दिवस को आत्मसात कर नृत्य का प्रयोग अपने जीवन में प्रतिदिन 10 मिनट करते हैं तो आप कई रोगों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। सबसे पहले मोटापा, डायबिटीज़ भी आपका कंट्रोल रहेगा, आपका जो बीपी लेवल है वो भी कंट्रोल रहेगा, कैलोरी इससे काफ़ी कम होता है। चौथा, जो मानसिक अशांति होता है वो भी कम होता है। और सबसे खास बात है कि जब आप नृत्य करते हैं तो आपके शरीर से फियो हार्मोन्स का स्राव होता है। फियो हार्मोन्स का जब स्राव होता है तो आप एक खुशी की अनुभूति करते हैं, अर्थात आपको सुकून मिलता है, आपके चेहरे पर मुस्कान आता है। तो साथियों, क्यों नहीं आप इस महत्वपूर्ण दिवस को अपने भीतर आत्मसात करते हैं और शपथ लेते हैं कि इस विश्व नृत्य दिवस को न सिर्फ मैं जन जन तक पहुंचाऊंगा, बल्कि स्वयं में नृत्य के रूपों का प्रयोग कर मैं मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहूंगा। साथियों, नृत्य एक जीवन जीने का मार्ग है, इसे आप अवश्य अपनाइए। नृत्य मात्र एक सौंदर्य की वस्तु नहीं है, नृत्य मात्र एक मनोरंजन की वस्तु नहीं है। नृत्य आपके बचत के लिए भी खास भूमिका निभाती है। यदि आप नृत्य करते हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं, यदि आप स्वस्थ रहते हैं तो आपके चेहरे पर मुस्कान आती है, सुकून रहती है, और जो आपका बचत होता है वो सही जगह इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि आप स्वस्थ रहते हैं तो बीमार नहीं पड़ते हैं, और जब बीमार नहीं पड़ते हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है, बचत है, वह उसका उपयोग गलत जगह नहीं होता है। तो साथियों, अवश्य इस दिवस को आप आत्मसात करिए, जन जन को संदेश दीजिए कि हमें विश्व नृत्य दिवस पर एक शपथ लेना है कि हम अपने जीवन में नृत्य के जो विभिन्न आयाम हैं उसमें से किसी भी एक आयाम को अपने स्तर के साथ साथ जन जन स्तर को क्रियान्वित करवाकर, जन संदेश देकर इस दिवस की महत्ता को और भी आगे बढ़ाऊंगा। और साथ में मैं इस नृत्य के माध्यम से न सिर्फ स्वयं स्वस्थ रहूंगा, खुशहाल रहूंगा, चिंता मुक्त रहूंगा, बल्कि आसपास के लोगों को भी खुशहाल रखूंगा। इसी महत्वपूर्ण दिवस के साथ साथियों, मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। आप सभी को पुनः विश्व नृत्य दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।